प्रिया की पार्टी के विधायक का इस्तीफा। विधायक चौधरी अमर सिंह ने इस्तीफा दिया है और सभा में शामिल होंगे। चौधरी अमर सिंह अपने समर्थकों के साथ सभा में शामिल होंगे। शोहरतगढ़ से विधायक हैं चौधरी अमर सिंह। वर्तमान सरकार झूठी है, ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से भगदड़ जनता पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाजपा को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और भाजपा की नैया लगातार डूबती जा रही है। लेकिन बात आज केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का खामियाजा उनके अपने सहयोगी दलों को उठाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अपना दल एस की, जिनके एक विधायक चौधरी अमर सिंह ने अपना दल एस को टाटा बाय बाय कह दिया है, अलविदा कह दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, योगी आदित्यनाथ को झटका लग रहा है। और यही वजह है जिसके चलते एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं अपना दल ऐसे उठा सकती है। आज पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और कैसे टाइटैनिक बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद होगा 8 जनवरी को किस तरीके से इस्तीफा दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद भगदड़ सी मच गई थी। उनके साथ 4 से 5 विधायक पहले ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा चुके थे। उसके दूसरे ही दिन दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। वो बात अलग है कि हमेशा लगातार मान मनोबल करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तमाम चीजें चल रही थी कि मान जाइए, लेकिन दारा सिंह चौहान नहीं माने। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार से कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, भाजपा को छोड़ दिया था। उनके साथ भी बहुत सारे विधायक छोड़कर चले गए भाजपा। अगला नंबर लगा था धर्मपाल सिंह सैनी, जो खुद योगी सरकार में मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उनके भी कई विधायक उनके साथ छोड़कर चले गए। यानी भाजपा को एक के बाद एक झटका लग रहा था। लेकिन इस बार जो झटका लगा है वो सिर्फ भाजपा को नहीं लगा है, भाजपा के साथ रहने का खामियाजा अपना दल एस को भुगतना पड़ा है। क्योंकि शोहरतगढ़ से अपना दल एस के जो विधायक हैं चौधरी अमर सिंह, उन्होंने भी इन्हें टाटा बाय बाय कह दिया है। किसे? सरकार को। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में ऐसे तो नहीं रह सकते। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। खबर यह है कि अपना दल एस के जो शोहरतगढ़ से विधायक है चौधरी अमर सिंह, उन्होंने पहली फुर्सत में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तमाम विधायक छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि विधायकों को जाना है जनता के बीच। अपना दल एस की जो अनुप्रिया पटेल है, वो तो केंद्र में मंत्री बनी हुई है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इन विधायकों को, जिनके दम पर इस सत्ता का स्वाद चखते हैं तमाम लोग, लेकिन इनकी कोई फिक्र नहीं करता। विकास कराया नहीं, रोजगार दिया नहीं, सुरक्षा व्यवस्था है नहीं। इन तमाम मुद्दों पर फेल हो चुकी है योगी सरकार। और जब जब आवाज उठाई गई तो बता दिया कि आप गठबंधन के सहयोगी के विधायक हैं, दल के विधायक हैं, तो इसलिए इन्होंने भी कहा कि चलो अब निकल लिया जाए, क्योंकि यहां विकास तो होता ही नहीं, हिंदू मुसलमान जरूर होता है। इसलिए चौधरी अमर सिंह ने झटका दे दिया है, अपना दल ऐसे छोड़ दिया है। यानी योगी कैबिनेट और योगी सरकार जो है, माफी चाहेंगे, योगी सरकार में जो विधायकों की संख्या और कम हो गई है और ऐसी स्थिति ना हो जाए कि चुनावों से पहले खुद अल्पमत में आ जाए। खैर, आगे बताते हैं आपको क्या हुआ है। ये सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब अनुप्रिया पटेल के विधायकों ने भाजपा छोड़ना शुरू किया। शोहरतगढ़ के अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने पार्टी छोड़ी। 2 अन्य विधायक कतार में है, यानी कि 2 और विधायकों की, अपना दल है इसके 2 और विधायक वैसे सिमटे से हुए कुछ ही विधायक है, मुट्ठी भर विधायक है, उसमें से एक विधायक ने दे दिया, 2 और विधायक जल्दी इस्तीफा दे देंगे। आजकल बीजेपी का मतलब भारतीय झटका पार्टी हो चुका है। फोटो में निकलकर सामने आया था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, साथ में जो चौधरी अमर सिंह है वो नजर आ रहे हैं, शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक, वो साथ में अखिलेश यादव, यानी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि एक के बाद एक झटके कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले भाजपा, ये हिंदुस्तान की खबर है, वो पढ़ के बताते हैं। उसमें लिखा है, भाजपा में और बड़ी भगदड़, मंत्री धर्मपाल सैनी समेत 6 विधायकों ने छोड़ी पार्टी और अब तक 12 विधायक टूट चुके हैं। एक के बाद एक झटका। सिलसिलेवार तरीके से बताना की कोशिश हम करेंगे। बीजेपी में भगदड़ सी मच गई है। अब तक कुल 11 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने भगवा पार्टी पर ओबीसी और दलितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो जारी रहा। 6 विधायकों ने गुरुवार को भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में देखिए, विनय शाक्य हैं, मुकेश वर्मा है, सीताराम वर्मा का नाम शामिल है। वही योगी सरकार में जो मंत्री हैं, जैसा हमने बताया कि धर्मपाल सिंह सैनी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और बताया यह भी जा रहा है कि बाला प्रसाद अवस्थी और रामफेरन पांडे ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी को मिलाकर अकेले गुरुवार की अगर बात की जाए तो 6 विधायक पहले ही विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। यह स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आप देखिए, पश्चिम में अवतार सिंह बढ़ाना, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और आरएलडी ज्वाइन कर ली। वहीं आरएलडी के नेताओं का दावा है कि जल्दी 2 और भाजपा के विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। यानी चौतरफा घेर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। योगी सरकार का बेड़ा गर्क हो चुका है।
यह स्थिति लगातार बनती जा रही है। और अब अपना दल है जो लगातार तेवर दिखा रही थी, क्योंकि उनको खुद को सत्ता का स्वाद चखना था, ज्यादा सीटें चाहिए थी, इसलिए आंखें दिखाई जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच जो ये पॉलिसी बनाई जा रही थी, अपना दल एस की उस पॉलिसी से खुद नाराज हो गए चौधरी अमर सिंह। उन्होंने पहली फुर्सत में इस्तीफा दे दिया। यानी जो अभी तक भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची हुई थी, तकरीबन 12 विधायक छोड़ चुके हैं, 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्रियों का इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह सैनी और साथ ही दारा सिंह चौहान जैसे नेता शामिल है। उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। और इन सब के बीच अब जो चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कई और विधायक हैं जो इस्तीफा देने वाले हैं। अमित शाह वहां लगातार 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगे हुए हैं, मान मनोबल चल रहा है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही सुनने को तैयार नहीं है, ना मंत्री ना विधायक, जैसे जनता की ये लोग सुनते नहीं थे। उनको विकास चाहिए तो कहते थे हमने देखो मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई की, जहर उगला, नफरत फैलाई, लेकिन अब डूबती हुई नैया होता जा रहा है। पहले जब ये लोग थे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे, दारा सिंह चौहान थे, धर्मपाल सिंह सैनी थे, इनके जो 12 विधायक भाजपा में शामिल थे, उसी वक्त सर्वे जो निकलकर सामने आ रहा था उसमें पता लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में वैसे भी डूबती हुई नैया यानी टाइटैनिक बन चुका है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली, ये पहले ही सर्वे ने बता दिया था। लेकिन अब इनकी ताकत लगातार घटती जा रही है, विश्वास घटता जा रहा है। इनके अपने मंत्री इनको कोस रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी आवाजों को दबा दिया गया था। जब जब किसी काम के लिए पहुंचते थे तो उन्हें डराया धमकाया जाता था, बताया तो आप तो बाहर से आए हुए मंत्री नेता हैं। उनको लगातार अपमानित किया जा रहा था। बताया ये तक जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि किस तरीके से दलितों का अपमान किया गया था, किस तरह से ओबीसी और पिछड़ों का अपमान किया जा रहा था। ये सब दिखावा था जो ओबीसी मोर्चा के नाम पर, दलित मोर्चा के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है और कहा जाता है हम दलितों का कल्याण करते हैं। सब बातें, तमाम बातें झूठ है। और यही एक वजह है जिसके चलते पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, सेकंड छोड़ दिया दारा सिंह चौहान ने और फिर धर्मपाल सिंह सैनी। यानी कि कुल मिलाकर 3 मंत्री और 12 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले से ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो चुकी थी, फजीयत तो हो ही रही थी। आपने कई बार देखा भी होगा जब ये कहीं जाते थे, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाए, अमित शाह जाए, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जाते थे तो जनता गो बैक के नारे लगा देती है। कभी कभी तो खाली कुर्सियों को जाकर वो सुनाना पड़ रहा है, भाषण बयान सुनाने पड़ रहे हैं, दावे करने पड़ रहे हैं, वादे करने पड़ रहे हैं, यानी खाना पूर्ति की जा रही थी। ये पहले ही तय हो चुका था कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही। लेकिन अब उस पर मोहर लगाने का काम कर दिया इन तमाम लोगों ने, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की अगर बात करें तो ये सियासत के वो मौसम वैज्ञानिक है जिन्हें पहले से पता होता है कि किसकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और यही वजह है जिसके चलते लगातार जिस दल में रहते हैं उस दल की सरकार बनती है। अब भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है, जब दारा सिंह चौहान जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग छोड़ कर जा रहे हैं, यानी साफ तौर पर अब जनता का विश्वास भी खत्म हो रहा है, मंत्रियों का विश्वास खत्म हो रहा है और हालत पतली हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। बस इंतजार है तो 10 मार्च का जब नतीजे आएंगे और एक बार फिर से वापसी हो जाएगी योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश से वापसी हो जाएगी भाजपा की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।